किस चक्कर में ये यूपी जाकर फंस गया और अरेस्ट हो गया? ये कहीं अरेस्ट नहीं होता। यूपी के अलावा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, गुजरात है या जहां जहां सरकारें हैं, वहां तो ये अरेस्ट नहीं होता। यूपी में अरेस्ट हो गया। यूपी में अरेस्ट होने का कारण कुछ और है। वो कारण बाद में आप लोगों को समझ में आएगा, अभी बताना ठीक नहीं है। वो कारण राजनीतिक है। और मैं समझता हूं योगी जी इस सिस्टम से जो आरएसएस और मोदी चला रहे थे कि अंडर कवर एजेंटों को लगाकर वसूली की जाए, इस सिस्टम से वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं। इन्हीं सबका मिला जुला परिणाम है कि ये अरेस्ट हुआ। वो भी अरेस्ट हुआ जो किरण पटेल था, तो किरण पटेल भी अंडर कवर एजेंट था और संजय शेरपुरिया भी अंडर कवर एजेंट था मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। वो कोई ठग नहीं है। अब ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप संजय शेरपुरिया की प्रोफाइल पे चले जाइए और उसके फोटो देखिए। बड़ी आत्मीयता और बड़े गहन चिंतन के साथ वो तुम्हें दिखेगा, आपको दिखेगा मोहन भागवत जी के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, मोदी जी के साथ, शाह के साथ, नड्डा के साथ, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में एक मंत्रणा करते हुए वो मोहन भागवत के साथ दिखेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ऐसा आदमी ठग हो सकता है? खुद इसमें कहने की जरूरत नहीं। अगर आप जरा भी अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो ठग नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी उसे ठग नहीं मान रहे हैं। गिरफ्तार हुआ है, जेल गया है, उसको कब जमानत मिल जाएगी, कब वो बाहर आ जाएगा, फिर कहां जाएगा, देश में रहेगा या अंडर कवर तो है ही है, वो फिर किसी और प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाएगा, किसी और प्रदेश में हो सकता है देश के बाहर लगा दिया जाए, जैसे विनोद अडानी और दूसरे लोग काम करते हैं। 300 करोड़ का लोन लेकर के कोई आम आदमी नहीं है, ऐसा कोई आम आदमी यह नहीं कर सकता। और आपने देखा कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 15 लाख का लोन भी दिया है। ये शेयरिंग, असल में ये सारे पैसे जो सारी वसूली वो करता है उसको परसेंटेज कुछ मिलता होगा, उसको संरक्षण मिलता है, उसको आगे बड़े पदों पर ले जाने का प्रलोभन भी होगा, और ले भी जाया जाता, प्रलोभन नहीं मतलब वादा होगा। लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं कि संजय शेरपुरिया अगर इतनी गहन चिंतन में डूबा हुआ है मोहन भागवत के साथ, तो वो ठग हो सकता है? ये तो सवाल ही नहीं उठता। गिरफ्तार हुआ है ये जरूर है, तो अंडर कवर है, वो छुड़ा लिया जाएगा, थोड़ा लोगों की निगाह हटेगी। मीडिया आप देख रहे हैं कि संजय शेरपुरिया की कहानी या संजय शेरपुरिया के बारे में प्रिंट मीडिया से लेकर के गोदी मीडिया तक कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं छाप रहा है। तो कोई न छापे, कोई न दिखाए, कोई न उसको हाईलाइट करे, किसी न किसी का तो निर्देश होगा। तो गोदी मीडिया अभी चला कौन रहा है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। चवन्नी सेठ भी उनका, मीडिया भी उनकी,
सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया जो भी है सब उनकी है। अब गोदी मीडिया इतना बड़ा मसालेदार समाचार छाप करके अपना सर्कुलेशन डबल कर सकता था, अपनी टीआरपी बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो पूरे मतलब संजय सिरपुरिया से पूरी तरह से दूरी बना लिया। तो इसके लिए किसी न किसी का डायरेक्शन तो होगा। तो वो डायरेक्शन कौन देगा? कांग्रेस देगी, सपा बसपा देगी, हम आप देंगे? कौन देगा? डेफिनेटली जो सत्ता में है नरेंद्र मोदी देंगे, अमित शाह देंगे, उनके लोग देंगे, मोहन भागवत देंगे, आरएसएस देगी। तो वो डायरेक्शन है कि शेरपुरिया के न्यूज को खत्म कर दिया जाए, दबा दिया गया। कुछ पेपर, कुछ न्यूज चैनल्स तो कोई नहीं दिखा रहा है, कुछ पेपर्स छापे भी हैं उसके बारे में समाचार, लेकिन ये बस आई वॉश है। उसको कब जमानत मिल जाएगी, वो बाद में कहां रहेगा, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो मुझे यह भी पता नहीं है कि किरण पटेल आज कहां है। देवेंद्र सिंह की तरह किरण पटेल आज कहां है, यह पता नहीं है। वो जमानत हो गई, कहीं चला गया या किसी जेल में है, यह मालूम नहीं। तो ये अंडर कवर एजेंट हैं। और अब कहने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, मोहन भागवत, यहां तक कि वो बहुत से भगवा वालों के साथ, और वही भगवा वाले हैं जो सत्ता से मिलीभगत कर किए हुए हैं, जो ब्लैक मनी की मलाई खा रहे हैं। तो उन भगवा वालों के साथ भी ये दिख रहा है। यहां तक कि अमृता आनंद के साथ भी वो दिखा, लोकसभा के सभापति के साथ वो दिखा, किरण रिजिजू के साथ भी वो दिखा। धार्मिक आदमी है, हवन वगैरह भी करता रहता है, पूजा पाठ भी करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे भी लगाता है। कहने का अर्थ यह है, धार्मिक प्रवचन भी देता है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि वो अंडर कवर एजेंट है, जो एक समानांतर इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने समानांतर इकोनॉमी बनाई हुई है, जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, जो और जिस इकोनॉमी में जैसे पीएम केयर फंड के पैसे डाले गए हैं, जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, देश में भी 7.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, मतलब करेंसी में जो ब्लैक मनी है वो से लेकर के विदेशों में जो 6 लाख करोड़ का हिस्सेदारी मिली है, 300 लाख करोड़, उसकी कंट्रोलिंग से लेकर के, कहने का मतलब एक जो समानांतर अर्थव्यवस्था है जिसका संचालन नरेंद्र मोदी के देखरेख में होता है और वो ब्लैक मनी पर आधारित है, उस को संचालित करने वाला, उसको ऑपरेट करने वाले गिरोह का ये आदमी है, यानी अंडर कवर एजेंट है। पैसे यहां से वहां पहुंचाता है, और किसके पास पहुंचाता है यह भी बताने की जरूरत नहीं। कहीं से मिल गया एक आध प्रूफ, कोई प्रूफ तो मिलता नहीं। हवाला के जरिए जो पैसे आते हैं और दूसरे तरीके से पैसे जो आते हैं, या अभी आपने देखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि 20,000 करोड़ कहां से आया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये उसी मनी को, उसी पैसे को ऑपरेट करने वालों में से ये आदमी है।
मैं कुल मिलाकर आपसे यह बताना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह कोई ठग नहीं है। ना किरण पटेल कोई ठग था। आपने उस समय भी देखा था कि किरण पटेल अगर ठग होता तो जेड प्लस लेकर नहीं घूमता, और ठग वो भी नहीं था, ठग ये भी नहीं है। और ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की समानांतर अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के नीचे नीचे काले धन की जो अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, समानांतर अर्थव्यवस्था जो चलाई जा रही है, उसका ये सदस्य है, उसका ये अंडरकवर एजेंट है, उसको संचालित करने वाला ये आदमी। और ऐसे हजारों हजार लोग हैं। जितने आपको मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रालय से लेकर के सचिवालय से लेकर के जितना सामने आपको दिखेंगे, उससे ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की अंडर ग्राउंड इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जैसे कि 20,000 करोड़ जो आया कहां से आया, या 300 लाख करोड़ मेरे दोस्त ब्लैक मनी जो हिस्सेदारी में ली है नरेंद्र मोदी, वो विदेशों में जो रखा है, वो कैसे लाएंगे, कहां खर्च करेंगे, कैसे उस व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों की, विनोद अडानी जैसे लोगों की जरूरत है, और भी बहुत से लोग जो यहां से गए हैं, ले जाए गए हैं, बसाए गए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन्हीं में से ये भी है। जेल से तो वो छूट जाएगा, फिर विदेश कहीं भेज दिया जाएगा, वो